आज IBPS PO मेंस का एग्ज़ाम था। देखते हैं कि आज कौन कौन सा करंट अफेयर्स पूछा गया है। तो इस वीडियो में मैं आउट ऑफ 40 37 क्वेश्चंस कवर करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बुक पे है। ये बुक जो है फॉक्स इन रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड, ये किन के बारे में है? तो ये RBI के पूर्व गवर्नर सी रंगाराजन जी के बारे में है। दूसरा क्वेश्चन, अभी आरबीआई ने बैंक और एनबीएफसी में कॉम्प्लायंस को इम्प्रूव करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए अभी एक पोर्टल लॉन्च किया था। उस पोर्टल का नाम क्या है? दक्ष। अभी ई गारंटी, ई बैंक मतलब इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी देने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? HDFC। फिर इंडिया ने भी प्लेज किया है कि वो टॉप 25 लॉजिस्टिक्स कंट्री में आ जाएगा। कब तक? 2030। अभी रिसेंटली 12th महारत्न कंपनी कौन सा बना है? REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। फिर ये क्वेश्चन आया था, बैंक रेट अप टू 30 सितंबर क्या है? तो देखिए 30 सितंबर को ही बैंक रेट रिवाइज हुआ था और रिवाइज होके वो 6.15 हो गया था। अर्लियर इट वाज 5.65 आई थिंक। तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होना चाहिए। सातवां क्वेश्चन है, अब किस स्टेट ने ऑनलाइन गैम्बलिंग, जो कि गेम में जो गैम्बलिंग होता है, उस पे बैन लगा दिया है? वो है तमिलनाडु। बहुत सही डिसीजन है। आठवां क्वेश्चन, अभी किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में दो बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है? तो ये होगा लक्षद्वीप। फिर ये नाइन्थ क्वेश्चन है, रशिया के एक बैंक ने, गॉस्प्रो बैंक नाम है उसका, उसने इंडियन बैंक के साथ टाई अप किया है ताकि रशिया और इंडिया में जो ट्रेड होता है वो रुपीस में हो सके। तो वो बैंक है यूको। अभी रिसेंटली नोबेल प्राइज़ मिला इकोनॉमिक्स में। तो क्वेश्चन में जिनको भी नोबेल प्राइज़ मिला है, 3 लोगों को मिला है, उनका नाम दिया हुआ था। बट हमें बताना था कि किस टॉपिक में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स मिला है। तो उन्होंने रिसर्च इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल क्राइसिस पे काम किया था, इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला इकोनॉमिक्स में। अभी 11th क्वेश्चन है, सोवरेन ग्रीन बॉन्ड। अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसा होगा कि गवर्नमेंट ने अभी 10,000 करोड़ रुपीस जो वो बोरो करेगी उसे मना, मतलब वो अब कम बोरो करेगी 10,000 करोड़ रुपीस। तो उसमें जो ये जो बोरोइंग है 14.21 लाख का, तो इसमें से कितना अमाउंट है सोवरेन ग्रीन बॉन्ड बॉन्ड से बोरोइंग का? तो इसका 16,000 करोड़ ये सोवरेन ग्रीन बॉन्ड से आएगा। 12th सेक्टोरल डिप्लॉय ऑफ बैंक क्रेडिट को 1.2% से 20% कर दिया गया है किस सेक्टर में? तो इसका है सर्विस सेक्टर में। फिर IBA शॉर्टेज, ये इंडियन बैंक एसोसिएशन ने अभी किसी चीज़ के शॉर्टेज के लिए गवर्नमेंट को बोला था कि ये शॉर्टेज हो गया है, इसका कुछ समाधान निकाले। तो कौन सी चीज़ के शॉर्टेज के लिए? क्रेडिट कार्ड के लिए, डेबिट कार्ड के लिए, या मैग्नेटिक चिप के लिए? तो ये था इलेक्ट्रॉनिक चिप, सेमीकंडक्टर चिप, ऐसे ही कुछ था ऑप्शन में। तो इन दोनों में से कुछ होगा। फिर ERC रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट एप्लीकेशन के लिए आपका नेटवर्थ क्या होना चाहिए? इसका नेटवर्थ होना चाहिए 1,000 करोड़। फिर अभी रिसेंटली आर्सेलर मित्तल निपन ने स्टील प्लांट लगाया हाजीरा में। तो कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसने इस स्टील प्लांट में? तो 60,000 करोड़। 16th इकोनॉमिक टाइम्स स्टार्टअप अवार्ड किसे मिला है? रेजर पे। 17th डिक्लाइन इन क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ये रिपोर्ट किसका है? UNCTAD, अंकटैड। अभी C295 मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, वो एयरबस किसके साथ मिलके बना रही है? ये भी गुजरात में ही बनेगा। तो ये टाटा, टाटा का कोई सब्सिडरी है, तो उसके साथ बना रही है। और अभी 19 जो क्वेश्चन है, वो अभी US ओपन हुआ था। US ओपन में कार्लोस अल्कराज ने अपना मेडन ग्रैंड स्लैम जीता था। तो उन्होंने कैस्पर रूट को हराया था। तो हमें बताना था कि कैस्पर रूट कौन से कंट्री से है? तो कैस्पर रूट नॉर्वेनियन है।
और रीट्स इन्वेस्ट्स को कॉमर्शियल पेपर इशू करने के लिए उनका जो वर्थ है वो क्या होना चाहिए, 100 करोड़। स्पाइस कांग्रेस अभी कहाँ आयोजित हुआ था? तो देखिए, स्पाइस सिटी तो आपका कोची केरला को बोला जाता है, बट स्पाइस कांग्रेस जो अभी आयोजित हुआ था वो हुआ था मुंबई में। फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग ने अभी कौन से क्रॉप को अलाउ कर दिया है कि अब आप इसको कॉमर्शियल प्रोडक्शन कर सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का? तो वो है मस्टर्ड। और मस्टर्ड अभी हमने ऑस्ट्रेलिया को भी मॉडिफाइड वैरायटी दिया है मस्टर्ड का, ऑस्ट्रेलिया को। अभी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के का है, उसने जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बताया कि साउथ एशिया में सबसे अच्छा कंट्री ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन सा रहा, तो वो है श्रीलंका। चंद्रभागा बीच कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। जो भी उड़ीसा के होंगे उन्होंने आराम से इसे टिक मार दिया होगा। निफ्टी ऑटो इंडेक्स ये किसने लॉन्च किया है? तो ये आईसीआईसीआई ने लॉन्च किया है। शायद क्वेश्चन में ये निफ्टी वर्ड नहीं था, सिर्फ ये ऑटो इंडेक्स था, बट फिर भी आंसर आईसीआईसीआई ही होना चाहिए। और अभी एसईओ टूरिस्ट डेस्टिनेशन किसे बनाया गया है? वाराणसी। सोनी ने अभी रिसेंटली कौन से अलग दूसरे टीवी चैनल के साथ टाई अप किया है उसको परचेज करने के लिए? वो है जी। और स्प्राइट कौन से कंपनी का पार्ट है? तो मैं आपको बता दूं कि कोको कोला जो है, जो हम लोग पीते हैं, यही स्प्राइट की भी ओनर है और यही फैंटा के भी ओनर है। मतलब काफ़ी सारा इनका ड्रिंक्स आता है। तो ऐसा नहीं कि अगर आप स्प्राइट पी रहे हैं तो आप बोल दीजिएगा अरे हम कोको कोला नहीं पीते। इन दी एंड जो भी आपका पैसा है वो कोको कोला के पास ही आ रहा है। ठीक है, अभी रिसेंटली आरबीआई ने 1.76 करोड़ एटीएम फाइन लगाया है कौन सी कंपनी पे? मतलब कुछ वो एटीएम का कुछ वो था, तो उन्होंने फाइन किया है। वक्रांगी लिमिटेड कंपनी है जो कि वाइट लेबल एटीएम्स लगाती है, इनको फाइन किया गया है। 30th क्वेश्चन, ऋषि सुनाक को अभी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया यूके का, बट वो कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर है यूके के? 57th। डोनी पोलो एयरपोर्ट ये कहाँ पर है? अभी इसका नाम रिसेंटली चेंज किया गया था इसलिए क्वेश्चन आया। तो ये जो एयरपोर्ट है ये है अरुणाचल प्रदेश। ये करेंसी चेस्ट चार्ज पूछा गया था कि करेंसी चेस्ट जहाँ भी नया पैसा जहाँ से आपके पास आता है या फिर पुराना नोट आपका जहाँ जाता है उसको करेंसी चेस्ट बोलते हैं। तो वो उस पर कुछ चार्ज लेता है, सरचार्ज, मतलब चार्ज प्लस टैक्स। तो ये 5 रुपीज़ प्लस टैक्स या फिर 8 रुपीज़ प्लस टैक्स, मतलब इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो आप कंफर्म कर लीजिए कौन सा होगा। अब ये 33 से 36 ये जो ब्लैक में किया हुआ है, ये क्वेश्चन मुझे, मतलब ये क्वेश्चन आया था बट मुझे इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है। तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज, ये स्टेटमेंट बेस्ड था, 3 स्टेटमेंट है तो शायद इसका ऑल ऑफ दीज होगा आंसर। फिर 34, बैंक्स हैविंग शॉर्टफॉल इन पीएसएल टारगेट हैव टू कंट्रीब्यूट, मतलब इसमें ऑप्शन दिया हुआ था अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का। तो उसमें बताना था कि पता नहीं क्या, इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन था, मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आया। अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स का नाम दिया हुआ था, मुझे समझ में नहीं आया। नेशनल हाउसिंग बैंक था, नाबार्ड था। ठीक है, 35 जो था, विच ऑफ दिस कैन नॉट ओपन बैंक अकाउंट, इसमें भी 4-5 दिए हुए थे और हमें बताना था कौन कौन सा इसमें से है जो बैंक अकाउंट नहीं ओपन कर सकते हैं। पहला था म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, फिर था पंचायत समिति था, और क्या था, और आपका पॉलिटिकल पार्टीज था। तो ऐसे करके हमें बताना था कौन कौन सा बैंक डायरेक्ट बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते। 36, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होलसेल, तो इसका यूज़ केस बताना था। ये होलसेल का पूछा था, रिटेल का नहीं। ठीक है, इसका यूज़ केस कुछ बताना था, ऑप्शन दिया हुआ था 4, मुझे नहीं पता। अभी 37 क्वेश्चन है, अभी होटल्स को फाइन किया है आरबीआई ने फॉर कॉम्प्लायंस, मतलब इरेगुलेशन के लिए। तो ये है आपका मेक माई ट्रिप और गो आई बीबो को भी किया है। तो ये दो थे। तो यही है 37 क्वेश्चन जो आज पूछे गए IBPS PO। ठीक है, होप करता हूँ कि आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। और आज का पेपर रियली टफ था। तो देखते हैं क्या होता है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।